नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जून 2021 के अंदर आपकी यूनेस्को साइंस मैगजीन के नाम से एक मैगजीन आती है जो हर साल आपकी पब्लिश होती है। तो उसने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर दिखाया कि आपकी जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है रिसर्च के अंदर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में खोल के देखोगे तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो इंडिया का जीईआरडी है, जीईआरडी की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। इसको अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूं तो जिस किसी भी कंट्री की आपकी जो टोटल जीडीपी होती है तो उस जीडीपी का कितना परसेंट वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज योर जीईआरडी। तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया की जीईआरडी है वो बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गई है। स्टेगनेंट का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल एक स्थिर हो गई है, ना वो वहां से बढ़ रही है ना वो वहां से घट रही है। एक वो बिल्कुल कांस्टेंट उसी आपकी सीक्वेंस के अंदर या उसी रेंज के अंदर वो आपकी चलती जा रही है। और वो अगर आप देखते हो तो वो कितनी है, 0.7% ऑफ द जीडीपी। ये अगर आप इसको मैप के थ्रू भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो अलग अलग जो कंट्री हैं उन सभी की आपको जीडीपी दिखाई गई है। आज के दिन सबसे बड़ी जीडीपी आपकी किसकी है? आपकी है यूएसए की। उसके बाद है चाइना, चाइना के बाद है आपका जापान, जर्मनी और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा इंडिया। आपने बहुत से भाषण के अंदर मोदी जी को कहते हुए सुना होगा कि हमें आपकी जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो आज के दिन हमारी कितनी है? 3.53 ट्रिलियन। तो इसको 5 ट्रिलियन तक हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है, नीचे आप ये देखो ग्राफ, इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि जो अगर हम बात करते हैं 1966 से अगर इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको जो येलो लाइन है ये आपकी चाइना को दिखा रही है और नीचे जो ये ब्लैक लाइन है ये आपको दिखा रही है इंडिया को। तो इंडिया की देखो कभी भी 1% से ऊपर है वो आपकी गई नहीं है। वो हमेशा क्या है आपकी, अगर आप बात करते हो तो 2007 या 8 के अंदर हमारी बिल्कुल नियरली 1% तक पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से कॉन्स्टेंटली क्या है हमारी डिक्रीज करती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी चाइना, तो चाइना ने देखो हमारे साथ ही शुरू किया था यहां पर 1966 के टाइम से। लेकिन अब अगर आज के दिन आप चाइना की देखते हो तो चाइना की आपकी नियरली आपकी बोल सकते हो आपकी 2% के आसपास है वो पहुंच चुकी है। और आप चाइना की अगर आप देखते हो जीडीपी देखो कितनी है, 20 बिलियन के आसपास है। तो वो हमारे से देखो कितनी ज्यादा है, हमारे से 6 गुना तो ज्यादा है। और उसके बाद वो उसका क्या है 2% है वो यहाँ पे स्पेंड कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये आपके लिए एक बहुत ही कंसर्न का इश्यू है और इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अब अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और आगे देखते हो तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर देखते हैं तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च के ऊपर वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। अब ये एब्सोल्यूट टर्म्स क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या है? आप अगर ये अमाउंट देख पा रहे हो कि हर एक कंट्री है वो कितना अमाउंट है वो अपनी रिसर्च के ऊपर आपका स्पेंड करती है। तो यूएसए आपका सबसे ज्यादा स्पेंड करता है 476 बिलियन। उसके बाद आपका जो चाइना है 370 बिलियन, आपका जापान है 170 बिलियन, जर्मनी है 109 बिलियन। तो ये 4 ही कंट्री ऐसी हैं जो आपकी 100 बिलियन से ज्यादा हैं वो आपका स्पेंड करती हैं अपना रिसर्च के ऊपर। उसके बाद अगर आपका नंबर आता है साउथ कोरिया का, फिर फ्रांस है, फिर उसके बाद इंडिया है। तो इंडिया देखो आपका 48 बिलियन है, 7th नंबर पे हमारा आ रहा है। लेकिन ये अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ देखते हो जीईआरडी तो वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही कम है। क्योंकि आप देखते हो साउथ कोरिया की अगर आप टोटल जीडीपी देखते हो तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपका हाई है। जर्मनी की आप टोटल जीडीपी देखते हो हमारे से भी आपकी ठीक है थोड़ा बिल्कुल पास में ही है, लेकिन फिर भी वो देखो कितना ज्यादा आपका अमाउंट है। इंडिया से कहीं ना कहीं वो डबल अमाउंट, डबल से भी ज्यादा वो आपका रिसर्च के अंदर एक्सपेंड कर जाए। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ठीक है वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हो तो वो हमारी क्या है डिक्रीज होती जा रही है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो आपकी रिसर्च इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन ही करती जा रही है। अब 2014 के अंदर आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट आपकी पावर के अंदर आई थी, तो तब से लेके अब तक वो कंटिन्यूअसली हमारी डिक्रीज करती जा रही है। और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई गई थी 2003 के अंदर। वहां पर ये बोला गया था कि कहीं ना कहीं हम हमारी जो जीडीपी है उसको कहां पर लेके जाएंगे, 2007 तक उसको 2% तक पहुंचा देंगे। तो आप ये ग्रोथ भी देख रहे हो कि एक बार 2003 के अंदर जब ये पॉलिसी लेके आए तो कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर आपका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 2007 के बाद जैसे ही आपका टाइम पूरा हुआ उसके बाद से फिर वो कंटिन्यूअसली क्या है आपकी डिक्रीज ही करती जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का इश्यू है। अब हमारे जो इंडियन है आपको पता ही है, अब किसी चीज को अगर गलत छापा गया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं पूरा रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च किया गया हमारी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग आपको पता ही है कि पहले आपका 2014 के अंदर प्लानिंग कमीशन होता था, लेकिन आज के दिन आपका जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है वो आपका नीति आयोग है। तो इसने 2021 से ही अपनी रिसर्च शुरू कर दी और इसने भी उसको 2021 के अंदर जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस किया। और एनालिसिस के बाद अभी 2 दिन पहले इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस स्टडी के अंदर
इसने क्या बताया कि जो इंडिया का R&D स्पेंड है वो आपका लोएस्ट है इन दी वर्ल्ड। लोएस्ट का मीनिंग आप समझ सकते हो। और यहां पर इसने खुद अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि जहां पर 2007-8 के अंदर हमारा जो जीडीपी था वो 0.8% होता था, वो 2017-18 के अंदर कहीं ना कहीं डिक्रीज करके 0.7 है। तो आप ये देख सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, डिक्लाइन करता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है। अगर हम बात करते हैं तो आपने मोदी गवर्नमेंट की, देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कहीं ना कहीं, लेकिन जो रियलिटी है वही आपको बताना चाहता हूं। अगर इसकी कोई अचीवमेंट होती है कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पब्लिश किया जाता है, उसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, न्यूज़पेपर के अंदर, आपके मैगजीन्स के अंदर, आपके जो एड्स आते हैं वहां पर बताया जाता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपनी ये अचीवमेंट कर ली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी चीजें खराब डायरेक्शन में जा रही हैं, आपको उन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपने देश को कहीं एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। आज के दिन अगर आप देश के अंदर देखते हो, बेरोजगारी है वो आपकी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। महंगाई है अगर आप उसको देखते हो तो वो देखो हमारी कहां पर पहुंच चुकी है। तो आपको इन इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब अगर हम देखो इस चीज को, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो कि R&D का मीनिंग क्या है, तो हमें हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसको समझना होगा। और इंडियन इकोनॉमी के आपके टोटल 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकंड होता है आपका सेकेंडरी, एंड लास्ट वन इज योर टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी का मीनिंग क्या है कि जहां से हम चीजों को प्राइमरीली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, फिशिंग प्रोडक्ट हो गए, आपका फॉरेस्ट्री हो गया। तो यहां पर हमने चीजों को क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया। अब अगर सपोज करो हमने एग्रीकल्चर में क्या किया, गेहूं को प्रोड्यूस किया, गेहूं से हमने क्या बना दिए, उसके बिस्किट बना दिए। हमने यहां पर कोई ना कोई माइनिंग एक्टिविटी की, वहां से हमने कोई ना कोई आपके जो मेटल्स है, नॉन मेटल है, उनको प्रोड्यूस कर दिया। उनकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, और टेक्नोलॉजी को मिलाकर हमने कार गाड़ी बना दी। हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस किया, उस कॉटन से हमने क्या बना दिए, कपड़े बना दिए। फॉरेस्ट्री के अंदर हमने पेड़ को प्रोड्यूस किया, उससे हमने मैन्युफैक्चर कर दिया आपकी चेयर। तो ये देखो हमने क्या किया, जो प्राइमरी के प्रोडक्ट थे उन सभी को कन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। तो प्राइमरी आपका नॉर्मली बोला जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और सेकेंडरी के लिए हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। और उसके बाद जो लास्ट सेक्टर है वो आपका टर्सरी सेक्टर है। इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मीनिंग क्या है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो आपके जो टीचर हैं, आपके जितने भी बैंकर हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, वो सभी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपका जो सेक्टर हो गया, ये सभी के सभी हमारे को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज योर सर्विस सेक्टर। तो अगर आप चाइना और इंडिया को कहीं ना कहीं कंपेयर करते हो, तो चाइना ने सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद उसने अपने सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर काम किया, और फाइनली फिर वो क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर के ऊपर चला गया। लेकिन जो इंडिया के अंदर आपको जो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है, तो वो क्यों है, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्टली आपका प्राइमरी सेक्टर से वो टर्सरी सेक्टर के ऊपर जंप कर गया। उसने कहीं ना कहीं अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा मैन पावर को आपका यूज करता है, या जिसके अंदर अगर आप सपोज करके देखो, ये एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आसपास एरिया के अंदर कोई आप एक इंडस्ट्री खड़ी कर देते हो बड़ी, तो उसके आसपास छोटी छोटी बहुत सी वेंडर इंडस्ट्री आ जाती हैं, और आप देखते हो कि कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उसका मेन रीजन है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर बहुत ही कम है। हम चीजों को क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये आपका मेन रीजन है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपका एक पूरा एनालिसिस किया गया था, और उसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आपका पूरे इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 60% है, वो यहीं पर यूज होता है। लेकिन हमारे तो इंडिया के अंदर ही जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन कर चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर जो R&D का जो आपका कंसेप्ट है वो इतना ज्यादा डिक्लाइन आपका क्यों करता हुआ जा रहा है। अब देखो इसके बारे में आपके एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है जिनका नाम है आपका मिट रोमनी, उन्होंने क्या बताया था कि स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग ए सीड कॉर्न। अगर मैं इस कहावत को बताना चाहूं आपको कि आपके पास क्या है, एक सीड कॉर्न है। सीड कॉर्न का मीनिंग क्या है, आपके पास कॉर्न का एक सीड है, आप उसको एक तो क्या करो, खेत के अंदर उगाओ, और उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एक मक्का आपका उग जाएगा। पूरे खेत के अंदर आपको मक्का देखने को मिलेगा, और उसको आप बाद में क्या कर सकते हो, खा भी सकते हो। लेकिन अगर आप उस बीज वाला ही जो आपका कॉर्न है, अगर आप उस बीज को ही खाना स्टार्ट कर दोगे, तो उसका इफेक्ट आप देख सकते हो, आपके पास उगाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है वो सेम यही है। आज के दिन अगर हम यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है और आप क्या करते हो, अपने उस सीड को ही खा जाते हो, तो इसका मीनिंग क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप जो कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का है कि आपने अपने उस बीज को बोने की जगह पे आपने क्या किया, उस बीज को ही खा लिया।
और इसका एग्जांपल देखो, आप देख भी सकते हो, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एम्बेसडर, सभी ने इस गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। आज के दिन भी आपके जो पॉलिटिशियन है वो मोस्टली इसी गाड़ी के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। जरूर आपने देखा होगा इस गाड़ी को। तो इस गाड़ी के अंदर क्या था, ये आपकी इंडिया के अंदर 90s के अंदर इतनी ज्यादा फेमस थी, आपकी 200 तक आपका अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी के आसपास कोई टिकता ही नहीं था। सबसे ज्यादा सेल थी वो इसी गाड़ी की थी आपको। लेकिन इसने क्या किया, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया, जिसकी वजह से आज के दिन आप इसकी हालत है वो देख सकते हो। कोडेक है आपकी जो कंपनी, आपकी जापानीज कंपनी है, ब्लैकबेरी है, नोकिया है, और ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने क्या किया, आपके टाइम के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से क्या है, वो कंपनियां आपकी डिक्लाइन करती चली गई। और मेन रीजन क्या था वहां पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपका मारुति सुजुकी कंपनी है। सुजुकी आपकी एक जापान की है और मारुति ये आपकी एक इंडियन कंपनी है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से आपकी बनी हुई है मारुति सुजुकी गाड़ी। तो सुजुकी के पास क्या अपना क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने हमारी मारुति के साथ आपका कोलैबोरेशन किया था और आपकी ये गाड़ी उतारी थी। लेकिन आज के दिन भी आप जो मारुति सुजुकी कंपनी है, इसका शेयर है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ जा रहा है। आज के दिन आपको पता है मार्केट के अंदर टाटा होगी, ठीक है, टाटा के बाद आपकी बहुत सी आपकी जो फॉरेन कंपनी है, जैसे अगर हम बात करते हैं हुंडई होगी, हुंडई के बाद आपकी किया होगी। देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं वो आपकी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। तो इनसे कंपटीशन की वजह से इसका जो शेयर है वो कंटिन्यूअसली हमारा क्या है, डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। हीरो होंडा कंपनी है, हीरो आपकी इंडियन कंपनी है, होंडा है वो आपकी एक जापानीज कंपनी है। तो इन दोनों ने भी क्या किया, अलग अलग हो गए। अलग होने का रीजन आपका यही बताया जाता है कि होंडा है वो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा शेयर आपका खर्च करना चाहता था। लेकिन हीरो है वो अपनी कोई नई मारुति, आपकी जो नई बाइक है वो आपका उतारना ही नहीं चाहता था मार्केट के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या है, ये दोनों आपकी अलग अलग होगी। और आज के दिन आपको होंडा की अलग बाइक देखने को मिलती है, हीरो की आपको अलग देखने को मिलती है। तो ये सारे आपको मार्केट के अंदर एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर या आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आरएनडी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो स्पेंडर हैं आपके, कौन सी कंपनीज करती हैं, तो सबसे बड़ी आप देख सकते हो अमेजन, उसके बाद है अल्फाबेट है, आपकी हुआई है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, सैमसंग है, मेटा है। ये आपकी कुछ ऐसी कंपनी है जो आप देख सकते हो कि अपने जितने भी प्रॉफिट का जो नेट शेयर का 11%, 15%, 16%, 13%, 7, 9, 21, कितना उनका जो टोटल नेट सेल होती है तो उसका कितना परसेंट है वो आरएनडी के अंदर खर्च करते हैं। और ये 2020 का डाटा ही है। अब इंडिया के अंदर आपको पता ही होगा, ये नहीं है कि इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिया का जो सारा का सारा टैलेंट है, आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, ब्रेन ड्रेन। इस ब्रेन ड्रेन का मीनिंग ये है कि इंडिया के अंदर जो भी आपका टैलेंट है, जितने भी आपके इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सभी इंडिया को छोड़ छोड़ के आपकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि इंडिया के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन आरएनडी, वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए आपको पता है पैसे चाहिए और गवर्नमेंट आपको वो फंडिंग कर नहीं रही है उनको वहां पे। तो इसी वजह से वो क्या है, आपका डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। और अगर आप देखते हो तो 1990 के अंदर अगर हम एक डाटा देखते हैं तो 1990 के अंदर ये बताया गया था कि हमारी जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, आप अगर पर 10,000 के ऊपर देखते हो तो आपको 10 साइंटिस्ट या इंजीनियर हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन आज के दिन हम 2018 के अंदर खड़े हैं, 1990 से लेके हम अगले 18 साल की बातें कर रहे हैं। तो 20 साल के अंदर भी हमारे इंडिया के अंदर वो जो आपकी इंटेंसिटी है वो 10 से पहुंच के कहां पे पहुंच के 11 के अंदर। लेकिन अगर आप चाइना को देखते हो तो चाइना के अंदर आपकी पर 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर आपको 50 साइंटिस्ट या इंजीनियर देखने को मिल जाएंगे। जापान के अंदर देखते हो तो यही नंबर आपका 130 हो जाता है। साउथ कोरिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो यही आपका जो नंबर है वो आपका 180 हो जाता है। तो देखो कहां पर हम चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं। ये देखो चीज आपको बुरी लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है कि चाइना के सामने आज के दिन हम कहीं पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आप अगर डिफेंस का एक्सपेंडिचर देखते हो, टोटल उनकी जो इकोनॉमी देखते हो, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर चाइना हमारे से बहुत ही आगे निकल चुका है। लेकिन हम अपनी क्या करते हैं, देशभक्ति वाली भावना को लेके आगे आ जाते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूं, आज के दिन आप अगर अपने घर के अंदर जो भी प्लास्टिक का सामान यूज करते हो तो उसका 80 से लेके जो 90% सामान है वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करके लेके आते हैं। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर आके आपका मेड इन इंडिया है उस प्रोजेक्ट को या मेक इन इंडिया को आपका मतलब कि लॉन्च तो किया था, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर आरएनडी, उसके अंदर जो आपका जो फंडिंग है वो नहीं मिल पाने की वजह से वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका नीचे गिरता हुआ चला गया। और उससे भी बुरी बात तो आप ये देख सकते हो कि जो आरएनडी आपका जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके अंदर वो कंटिन्यूअसली 2015 से आपका डिक्रीज ही करता हुआ जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो तो फिर भी अपने आप को क्या है सस्टेन कर रहे हैं, वहां पर वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिसके इसका रीजन अगर आप देखने को देख सकते हो,
आपकी जो कंपनी थी BSNL, आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था कि इससे टॉप की कंपनी आपकी कोई भी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर थी ही नहीं, लेकिन ये क्या है आपका डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया इन्होंने। MTNL कंपनी होगी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और उस टाइम पे आपके एयरटेल हो गए, जियो हो गए, वोडा हो गए, ये कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इसके सामने। लेकिन आज के दिन आप इनको प्राइवेट को देख सकते हो और ये गवर्नमेंट सेक्टर आप उसकी हालत देख सकते हो, तो इससे आप समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि आप भी एज ए इंडियन सिटीजन आपकी जो वॉइस है वो मैटर करती है। आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि मोदी सरकार जी कुछ ना कुछ तो शर्म करो आप, कि आप देख सकते हो कि हमारा जो देश है वो कहां पर जा रहा है। और ये देखो, आपको ये मूवी आपने जरूर देखी होगी झोले LLB, तो यहां पर ये कहता नहीं है अक्षय कुमार उससे कि माथुर साहब कुछ तो शर्म करो। तो सेम वही है, आप भी इंडियन एज ए पॉपुलेशन होते हुए आपको भी कहीं ना कहीं अपनी वॉइस उठानी चाहिए इस चीज के लिए। और अगर हम बात करते हैं अब इसके अंदर, तो GRD के लिए देखो, सबसे बड़ी चीज तो आप ये देख रहे हो कि इंडिया ने आज तक अपना कोई टारगेट ही सेट नहीं कर रखा। आज की डेट में हमारे पास कोई टारगेट नहीं है कि हमें अपनी GRD का कितना % है वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर खर्च करना है। जब तक आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा तब तक आप समझ सकते हो आपकी हालत कैसी होगी। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में यही चल रहा है कि आज के दिन जो हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो हमारे को आगे आने वाली मतलब कि टाइम में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे को थैंक करेंगे इस चीज के लिए। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर हर 5 साल के बाद आपका जो इलेक्शन है वो आपके हो जाते हैं, तो सरकार आपकी बदल जाती है। तो हमारी तो जो एक सरकार है वो दूसरी सरकार के साथ कंपेयर करके दिखाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज के दिन मेरे पास इतनी ज्यादा इश्यू है, जैसे आपको हेल्थ के ऊपर आपने बहुत सी स्कीम दे रखी है, एजुकेशन के लिए आपने बहुत सी फ्री स्कीम दे रखी है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है उसको खाना खिलाना है, डिफेंस के अंदर भी हमारे को खर्चा करना है, इतना ज्यादा जो हमने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी वही है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा R&D के अंदर, उसका रिजल्ट हमारे को अगले 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा, क्या पता वहां तब तक हमारी सरकार टिके या ना टिके। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा है। तो आपको एज ए इंडियन पॉपुलेशन होते हुए आपकी जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो आपको इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू या जहां से भी आपको लगता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप बता सकते हो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चीजों को लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।